हरे कृष्णा। भौतिक सुख और दुख हमें क्यों भुगतने पड़ते हैं? वो इसलिए भुगतने पड़ते हैं क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। और जब तक हम आत्मा स्थित नहीं हो जाते हैं तब तक हमें ये शरीर से रिलेटेड जो सुख और दुख है उसको भुगतते रहना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति शरीर की लेवल से उठने का प्रयास करता है तो ऑटोमेटिकली उनका जो विज़न है वो बदल जाता है। और ये विज़न ही है जिसके कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो अगर शास्त्र कहते हैं कि आप ये शरीर नहीं हैं, तो अगर हम शरीर नहीं हैं तो हम कौन हैं? तो हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम ओंकारा ऋक्सामाय जुरेव च। ये 9 चैप्टर का 17वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पिता अहमस्य जगतो, मैं इस जगत के सभी प्राणियों का पिता हूँ। और केवल पिता ही नहीं, माता धाता पितामह, आश्रयदाता, सब कुछ मैं ही हूँ। और वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो भी मैं ही हूँ। वेद के द्वारा जानने योग्य अगर कुछ है तो वो भी मैं ही हूँ। और जितना भी वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मैं ही हूँ। तो भगवान भगवत गीता में हमें ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। और हमारे आदि पिता कौन है? वैसे तो हमारा जन्म किसी माता या पिता से हुआ है, शरीर का जन्म, लेकिन आत्मा का आदि माता पिता दोनों ही भगवान हैं। वो भगवान होने के कारण हमारे पिता भी हो सकते हैं, माता भी, दोनों एक साथ हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो दादाजी भी है, यानी पितामह भी है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए प्रत्येक जीव जो है भगवान का ही दास है। तो इसलिए जैसे आप नौकरी करते हैं, तो जहाँ आप नौकरी करते हैं उस कंपनी के लिए आप क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो अभी हम भगवान के दास है, भगवान के अंश है। भगवान ही हमें ये सब कुछ प्रदान करते हैं। भले ही साइंटिस्ट कितना ही कुछ बना लें, वो भगवान का दिया हुआ पंच तत्व से मिलाकर ही बनाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो भगवान ने जो दिया उसी में कुछ कुछ मिला के वो कुछ बना रहे हैं। और जो बनाने के लिए उनको बुद्धि दिया है वो भी स्वयं भगवान है। इसलिए हमारा ध्येय भगवान की सेवा में होना चाहिए। तो आत्मा से हमारा तभी साक्षात्कार होगा जब हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझे मिला हुआ है। दैहिक जो शरीर है वो आत्मा से पृथक होता है। शरीर भौतिक होता है, आत्मा आध्यात्मिक होता है। शरीर जड़ होता है, आत्मा चेतन होता है। कोई स्त्री कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कोई भी लड़की, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो उस स्त्री से कोई भी प्रेम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आत्मा में सुंदरता है, आत्मा में आनंद है। इसलिए तो जैसे ही हमें ये बोध होता है कि हम आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति है और जीवात्मा अपने आप को श्री कृष्ण का अंश मानकर उनसे जुड़ जाती है जब, और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाती है, तभी वो
पूर्णतया शांत और आनंदमय रहने लगती है। ये जो धारणा है, यही सोच जीवात्मा को परम आनंद की ओर ले जाती है। तो अभी प्रश्न आता है कि जो परम आनंद है, ये जो प्रेम है, ये परम आनंद है, ये क्या है? कलयुग में सभी व्यक्ति, भौतिक जितने भी लोग हैं, वो लोग काम को ही प्रेम मान लेते हैं, अर्थात स्त्री पुरुष में जो आकर्षण है उसको प्रेम मान लेते हैं। और यह प्रेम कैसा होता है? उनके स्त्री और पुरुष में आत्मा केंद्रित होता है। स्वयं की आनंद के लिए वो प्रेम करते हैं और भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं होता है। कृष्ण उनके सेंटर नहीं होते हैं, इसलिए इसे भौतिक प्रेम या काम कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम यानी लस्ट और लव का डेफिनेशन बताया गया है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने इंद्रियों की पूर्ति की इच्छा करते हैं तो उसको लस्ट कहा गया है या काम कहा गया है, और जब हम कृष्ण की इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए सोचते हैं तो उसको प्रेम कहा गया है। तो प्रेम का अर्थ है प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को सुख देना, और प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दुख में अत्यंत दुखी होना। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि कभी कभी उनको कृष्ण का बहुत विरह सताती है, पर वो भागकर मिलने नहीं चली जाती। लेकिन जब कृष्ण को राधा रानी का विरह सताते हैं तो राधा रानी भाग कर चली जाती है, समाज की परवाह नहीं करती है। जब ये भौतिक धरातल पर भगवान हम पर कृपा करने के लिए आते हैं और भौम वृंदावन में लीलाएं करते हैं, तो ऐसी लीलाएं देखने को मिलती है कि किसी भी समाज की परवाह किए बिना राधा रानी और गोपीगण कृष्ण की सेवा में लिप्त रहते हैं। तो ये जो सेवा है गोपियों की और राधा रानी की, ये काम से बहुत ऊपर है, ये प्रेम है। तो ऐसे ही सेवा भक्त को भगवान से करना चाहिए। हम जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उनके सुख में हम सुखी होते हैं, उनके दुख में हम दुखी होते हैं। तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। सुख में किसी की सुखी होना, दुख में दुखी होना ही प्रेम का लक्षण है। लेकिन जो भौतिक सुख है ये बहुत क्षणिक है, आध्यात्मिक सुख नित्य है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए निर्गुण जनित सुख जिसे कृष्ण प्रेम कहते हैं, केवल वही आध्यात्मिक और नित्य है। इसलिए बहुत लोग ट्रू लव की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जब तक वो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं तब तक उनको ट्रू लव का जो आनंद है वो नहीं मिल पाता है और बहुत सारा दुख मिलता है, क्योंकि भौतिक कोई भी व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय भगवत गीता के 15वां श्लोक में, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। और ये जो जगत के बारे में भगवान कहते हैं दुखालयम है, अशाश्वतम है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन, दुखालय में क्या मिलेगा? केवल दुख। तो भौतिक संसार दुखालयम है। सुख की अनुभूति बहुत क्षणिक है और अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, नष्ट हो जाता है। हर वस्तु यहाँ नष्ट हो जाता है। नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। इसलिए जो महात्मा गण ये जानते हैं और वो भगवान की सेवा करते हैं,
तो पुनर्जन्म नहीं होता है और वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार अब तक हमने ये जाना कि यह भौतिक शरीर निरानंद है। आनंद किसमें है? आत्मा में। और आत्मा में भी आनंद तब स्फुरित होता है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। ना भौतिक जगत में आनंद है, ना भौतिक शरीर में, ना भौतिक मन में, ना भौतिक बुद्धि में, ना इंद्रिय तृप्ति में। आपको अगर मैं एक पहाड़ के करोड़ों पत्थर दे दूं और बोलूं इसमें से थोड़ा तेल निकालिए, आप एक बूंद भी तेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पत्थर में तेल होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं बहुत सारा बादाम दूं और बोलूं इसमें से तेल निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तेल होता है अंदर। ठीक उसी प्रकार से वो पत्थर वो शरीर है। शरीर से सुख निकालो, निकलेगा नहीं, क्योंकि शरीर में कोई सुख नहीं होता। आनंद होता है आत्मा में, आध्यात्मिकता में। तो इसीलिए प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा। तो प्रेम दो लोगों के बीच में ही होता है, और वो दो लोग कौन हैं? हम और भगवान कृष्ण। तो उस प्रेम को पाने के लिए हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी, और हमें यह प्रेम अन्य लोगों को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें प्राप्त हो गया और हम अभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का नित्य 16 माला जप कर रहे हैं। 16 माला जब हरे कृष्ण महामंत्र को एक एक मनके में 108 बार बोलेंगे तो एक माला होता है। तो एक माला करने में 7 मिनट लगता है। उसके बाद ऐसे ही 16 माला लगातार करना ज़रूरी नहीं है, 24 घंटे में 16 माला करना चाहिए। तो अगर कि मेरा कल्याण तो हो गया, अब आगे क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। यह प्रेम अन्यों को भी देना चाहिए, अन्यों को भी प्रचार करना चाहिए, भगवत गीता के बारे में बताना चाहिए, उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। जब इस प्रेम को हम दूसरों से बांटते हैं तो हम आनंद से भी आगे पहुंच जाते हैं और परम आनंद की हमें अनुभूति होने लगती है। और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम सबको भगवत धाम जाने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, अथवा हमें इस प्रेम को या इस परम आनंद को पाने के लिए क्या करना होगा, ये प्रश्न आता है। तो ये जो प्रेम है भगवान के प्रति, कृष्ण प्रेम, इसको पाना बहुत टफ नहीं है, अति सरल है। मनुष्य का प्रेम पाना मुश्किल हो सकता है, पर भगवान का प्रेम पाना सरल है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसे पाने के लिए बहुत ही सरल नियम बताए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि भारत में ही केवल प्रचार किया, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भारतवर्ष के लोगों का तो है नहीं, समस्त मनुष्य के लिए भगवत गीता है। तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया भगवत गीता का, और ये प्रेम सबको बांटा, हरे कृष्ण महामंत्र सबको बांटा। तो हमें कुछ कार्यों को पालन करना चाहिए, जैसे जिससे भगवान को प्रसन्नता होगी और हम भगवत प्रेम में आगे बढ़ेंगे। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, वो यम और नियम। जैसे यम में आता है अहिंसा, नो मीट ईटिंग, अर्थात कोई भी मांस, मछली, अंडा आदि नहीं खाना। दूसरा सत्य, ट्रूथ। तो हमें कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से क्या होता है, हम तपस्या आदि नहीं कर सकते भगवान के लिए। कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए, और कोई भी प्रकार का इलीगल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए शादी से पहले या शादी के बाद। अपने पत्नी या पति के अलावा किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ये 4 नियम है। क्या है कि कोई भी अवैध यौन संबंध ना बनाए,
मांस, मछली, अंडा आदि तामसिक आहार ना खाएं, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करें और जुआ नहीं खेलें। तो आप देखिए भारतवर्ष में तो बहुत लोग ये 4 नियमों में से लगभग पालन करते हैं। भारत के बाहर कोई भी पालन नहीं करता है। नॉनवेज उनकी हर चीज़ में होती है। नशा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कैसीनो इतना होता है कि जुआ खेलना बहुत आसान है। और आप सबको पता है कि इलिसिट रिलेशनशिप कितना ज़्यादा होता है, इलीगल सेक्स। तो ये सब जो है बहुत बाहर के देशों में पाया जाता है और इसी को आजकल मॉडर्निज्म नाम देते हैं। लेकिन ये जो करेगा इसको यमराज ले जाएगा, यमदूत ले जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है और ये सब करने से भक्ति में व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो बाहर के देशों में जाके जहाँ पे ये चारों पाप हो रहा है पूरी तरह से, तो उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करके, हरे कृष्ण कीर्तन की प्रशिक्षण देके, कृष्ण को कैसे भोग लगाकर खाना है उसके बारे में प्रशिक्षण देके, इन चारों नियमों को पालन करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। यानी सोचिए, जो कल तक हर चीज़ में नॉनवेज खाते थे वो धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। नशा करते थे, उसमें भी ड्रग्स जैसे नशा करते थे, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजे बिना ही वो ठीक हो जाते हैं। वो हमेशा के लिए नशा छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि न्यूनतम नशा भी करना छोड़ देते हैं। चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं जिसमें थोड़ा सा कैफीन और निकोटीन होता है, क्योंकि इसीलिए चाय कॉफ़ी का भोग कृष्ण को नहीं लगता है। हाँ, उसके सब्स्टिट्यूट है, जैसे आप लेमन ग्रास टी है, अर्जुन छाल का टी है, जिंजर लेमन टी है, ये सब ले सकते हैं जो सात्विक होता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है भारत के बाहर की कंट्रीज़ में कि स्त्री पुरुष संग सिर्फ शादी के बाद होगा या इलीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद की शिक्षा ने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को भक्त बनाया जो भारतवासी नहीं है, और इन्होंने पूरी तरह से ये 4 पाप त्याग दिया। तो है ना ये प्रूफ कि हरि नाम जो भी लेगा वो शुद्ध हो ही जाएगा। और नियम है कि हमें जप करना चाहिए, रोज नियमित हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला कम से कम करना चाहिए। इससे मंत्रायते इति मंत्र, ऐसे मंत्र से हमारा मन का उद्धार होता है। जो भी हमें प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिए। जो भी धन हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी हमारा जीवन साथी हमें प्राप्त हो गया है, या हमारे भोजन में जो भी आहार है, हमें संतोष करना चाहिए। इससे हमें तपस्या करना चाहिए, एकादशी आदि व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन करने वाले भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं, कि एकादशी कृष्ण को बहुत प्रिय है। बाय डिफॉल्ट तो और भी लाभ मिलता ही है। जैसे एक एकादशी पालन करने का 28,000 ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिलता है, 1,000 अन्न व्रतों का फल मिलता है, 1,000 गाय दान करने का फल मिलता है आदि। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका फल है कि भगवत धाम मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। नहीं कि लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, लोग तो ऐसा कहते हैं, सीरियल में तो ऐसा दिखाया गया है। नहीं, सीरियल प्रामाणिक नहीं होते हैं, वहाँ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कितने सारे सीरियल जो भगवान के ऊपर बनाया जाता है वो सत्य पर आधारित नहीं होता है। तो इसलिए हमें सत्य को जानने के लिए स्वयं भगवत गीता का अध्ययन करें, स्वयं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। और ईश्वर प्रणिधान भक्ति ही हमारे जीवन का जो है सेंटर बनाना चाहिए। तो प्रत्येक योग की सफलता के कुछ नियम होता है, और भक्ति योग में भी इसलिए नियम है। तो हमें कोई भी चीज़ तपस्या के बिना नहीं मिलता। अगर आपको एक बिजनेस भी खड़ा करना है तो आप तपस्या नहीं करेंगे तो क्या आप बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे? क्या आप इतना पैसा कमा पाएंगे? कुछ भी नहीं। स्टूडेंट लाइफ भी एक तपस्या है।
तो इसी तरह से फिर भगवान को प्राप्त करना है तो हम तपस्या से पीछे नहीं हट सकते। और भक्ति योग की तपस्या तो अत्यंत सरल है, सुसुखम, बहुत सुखपूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं। बाकी योग जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग में आपको घर छोड़ना होगा, हमेशा ब्रह्मचर्य पालन करना होगा, गृहस्थ लाइफ में नहीं रह सकते हैं और बहुत कुछ खाना पीना आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्ति योग में कोई भी सात्विक जो आहार है, छोले भटूरे आप बनाइए, कृष्ण को भोग लगाइए, खाइए। ज्ञान योग, ध्यान योग में ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी भक्ति कर सकते हैं, बहुत सारे गृहस्थ हैं जो भक्ति करके भगवत धाम जा चुके हैं। तो इसलिए भक्ति किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बाकी योग डिपेंडेंट है। तो इसलिए भक्ति योग ही अत्यंत सरल है। तो सारे के सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? हमारी 8 इंद्रिय है एक्चुअली, और जैसे ये तो है ही आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार का बहुत बड़ा रोल है। तो हम कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? दिन में बस एक बार कम से कम करने का प्रयत्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आँखों से दर्शन, भगवान का दर्शन करें, मंदिर में कीजिए, नहीं तो आपके घर में फोटो है भगवान का, राधा कृष्ण का, तो मंदिर बना हुआ है घर में, तो उसमें भगवान का दर्शन करने में आँखों का उपयोग करें। कान का उपयोग करें कीर्तन सुनने में, कथा सुनने में, फिल्मी गाना सुनने में नहीं। तो कान का सही उपयोग होता है कृष्ण के बारे में श्रवण करने से। तो आजकल तो कितनी बड़ी सुविधा है कि आपको कोई मंदिर जाके श्रवण करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, YouTube में भी सुन सकते हैं आप। नाक से भगवान के चरणों में चढ़ाया गया पुष्प को सूंघना, तुलसी को सूंघना, या भगवान को चढ़ाया गया इत्र, या भगवान को चढ़ाया गया धूप, अगरबत्ती आदि जो उसका स्मेल है उसको सूंघना, ये नाक का दिव्य कार्य है। त्वचा यानी स्किन का दिव्य कार्य क्या है? भगवान की जो विग्रह है या फोटो है उसकी सफाई करना, या मंदिर की सफाई करना, भगवान की वस्तुओं की सफाई करना, सही जगह पे रखना, ये है। और रसना यानी जीभा, जीभा यानी टंग, टंग का क्या काम है? भगवान का प्रसाद खाना, प्रसाद का स्वाद लेना। जैसे कृष्ण के चरणों में जो तुलसी पत्र है वो भी आप खा सकते हो, उसका टेस्ट लेने से आपका जीभ का सही उपयोग होगा, दिव्य हो जाएगा। भगवान का नाम जप करना, प्रसाद ग्रहण करना, चरणामृत पीना, कृष्ण को चढ़ाया हुआ जल पीना। और मन जो है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कृष्ण की चिंतन करने में, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के धाम वृंदावन धाम का, कृष्ण के गुणों का, कि कृष्ण कितने भक्तवत्सल है, कितने कृपालु है, कितने महान है, उसके बारे में। और कृष्ण के कथा, कोई भी कथा स्मरण कीजिए। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम दिन में 5 मिनट तो कर ही सकते हैं बैठ के। बुद्धि को हम कैसे उपयोग करेंगे? साध्वाय यानी भगवत गीता का अध्ययन करके। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक पेज पढ़ सकते, एक पेज में कितना 5-10 मिनट समय लगेगा, तो एक पेज पढ़िए डेली। लेकिन कुछ काम हमें डेली करने से क्या होगा, थोड़ा 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 करके उसका एक चेन बन जाएगा, जिससे बहुत बड़ा हमें लाभ होगा बाद में। और अहंकार कैसे नष्ट होगा? मन, बुद्धि, अहंकार को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तो इसलिए मुझे कृष्ण की सेवा करने में अपने शरीर को लगाना चाहिए। तो इस तरह से अहंकार को भी दिव्य किया जा सकता है, यानी हम सारे के सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो अब ये प्रश्न आता है कई बार कि हम जप कैसे करें, और हम कीर्तन कैसे करें, भगवान को भोग कैसे लगाएं, मंदिर को कैसे सजाएं, या आध्यात्मिक पुस्तकों का पठन सेवा कैसे करें। तो ये हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा जब हम करना कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे ऐसा हमारे पास और अपॉर्चुनिटी आया है
और जब भी हम कथा सुनते हैं हमें उसकी शिक्षा प्राप्त हो रहा है। जप कैसे करें? जप करते समय मन तो भटकेगा, लेकिन लोग बोलते नहीं नहीं मैं भले ही एक ही माला करूँगा, अच्छे से करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप मन को छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में मन भटकेगा ना, तो बस हमें क्या करना है, मुंह से बोलना है और कान से श्रवण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कान जो है यज्ञ कुंड है कलयुग का, और ये स्वाहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, स्वाहा हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी में हमें अभी लगाना चाहिए। कीर्तन में भी ऐसा ही है। जब हम कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ गाने का प्रयत्न, जैसे फिल्मी गाना गाते हैं ना लोग, तो कीर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए। रोज भगवान के सामने कीर्तन करें। भगवान को भोग कैसे लगाना है? तुलसी पत्र रखें और भोग मंत्र शुरुआत में अगर याद ना हो आपको, हरे कृष्ण महामंत्र कम से कम 11 बार बोले और तुलसी पत्र रखें और कृष्ण से जो भी भाषा आप बोलते हैं प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस भोग को ग्रहण करें। और भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए हमारा एक मन होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए। भले ही भगवान का विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, आप बाहर है, तो भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और डेली आध्यात्मिक पुस्तकों को हम तभी समझ पाते हैं जब हमारे हृदय में श्रद्धा होती है और हम नियमित श्रवण करते हैं कथा का, और ध्यान पूर्वक हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान की हम पर कृपा होती है। तो हमें डेली एक नियम बनाकर कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। भगवत गीता का कुछ पेजेस, कुछ श्लोकास, कुछ तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम अपने अंदर ही बहुत चेंज देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है हमारे अंदर भगवत भक्ति के प्रति एक रुचि जागृत होगा, कृष्ण के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होगा, और जिस आकर्षण में हम क्या करेंगे, उस परम आनंद की ओर गति करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो कथा है उसका हम समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।